जिस जिस जीव को प्रभु ने अपना लिया है, अब भविष्य में जिसका मंगल होना है वही नाम जप में लग पाएगा। नहीं तो आप समझें सब नाम जप में लग जाएंगे, सब अपना कल्याण कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। आप कितना भी समझाएं, जिस पर भगवान की कृपा नहीं है निश्चित मानिए वो नाम जप उनका नहीं कर सकता, उनके मंदिर नहीं जा सकता, एक लोटा जल तक उन पर नहीं चढ़ा सकता। जिस पर प्रभु की कृपा हुई है वही उनका नाम रट सकता है। अब उसका कल्याण निश्चित होना है और उसका वर्तमान भूत भविष्य सब पवित्र हो जाएगा। आप ध्यान रखें, अभी जो आप नाम जप करेंगे वर्तमान समय में उससे भूत भी पवित्र होता है और भविष्य भी पवित्र होता है। ये लोक भी पवित्र होता है, परलोक भी पवित्र होता है। आप इसे बहुत छोटा करके मत समझिए कि नाम जपने से क्या होता है। आप देखना, कोई भी व्यक्ति हो वो नाम नहीं जप सकता। आप देखेंगे कितना भी उसे प्रलोभन मिल जाए, कितना भी श्रद्धा विश्वास आप जगाएं, जब तक उस पर इष्ट की कृपा नहीं होगी या उसकी पूर्व जन्म की साधना नहीं होगी वो भगवान के भजन में लग ही नहीं सकता। एक दो दिन भले वो कर ले, निश्चित ही उसकी छूट जाएगी, वो हटा दिया जाएगा। आप समझें, पिछली साधना छूटी हुई है, हमारे भीतर कोई न कोई संस्कार नाम जप का है, तभी हम नाम जप में नाम की महिमा सुन के और तीव्रता से नाम जप में लग जाते हैं। अब आप कहेंगे हमें पिछले जन्म का पता नहीं, पिछला जन्म होता है भी कि नहीं। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमें श्रद्धा ही करनी पड़ती है। हम गर्भ में थे, हमें कुछ भी पता नहीं, इसी जन्म में थे। छोटे जब हम बालक थे तो हम कैसे खेलते थे, कैसे चलते थे, हमने क्या क्या किया, हमें कुछ भी पता नहीं। हम सब भूलते चले जाते हैं। माया का कार्य ही है विस्मरण कराना और नई वस्तु में आकर्षण कराना। ये ध्यान रखें, नहीं तो ये संसार ही नहीं चलेगा। बहुत लोग प्रमाण मांगते हैं कि क्या प्रमाण है, ये सब कपोल कल्पना है। देखिए, आप ध्यान दें इस बात पर, जब जीव गर्भ में आता है तो उसे वहाँ इतना छोटा वो शिशु रूप में होता है, वहाँ वो सांस लेता है, बहुत आराम चैन से वो रहता है। आप समझें, यहाँ बाहर अगर हमें एक कमरे में भी बंद कर दिया जाए, हम कितने ही बलिष्ठ क्यों ना हो, हमें ऊबन लगने लगेगी, हम एक दिन नहीं ठहर पाएंगे। वहाँ वो 8-9 महीने पेट में रहता है और उसे पता तक नहीं चलता। यही भगवान की शक्ति है। विचार करने पर, भगवान का भजन करने पर आपको सब अनुभव में आएगा। इस सृष्टि के सभी रहस्य आपको अनुभव में आने लगेंगे। बात यह है, उसके लिए चाहिए साधना। केवल बातों से बात नहीं बनती। आपके पास अगर भजन बल है तभी आपका विवेक कार्य करेगा, नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह इनसे परास्त हो जाएंगे। कितना भी आप ज्ञानी क्यों न हो, जब काम विकार आएगा, क्रोध का विकार आएगा, निश्चित मानिए आप सह नहीं पाएंगे। केवल और केवल नाम जापक, भजन बल जब तक आपके पास नहीं है तो निश्चित मानिए वो जीवन जीवन ही नहीं है। इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं जो नाम जप में लगे हैं। इसे और बढ़ाइए, जितना हो सके जप किए और कभी कभी संकीर्तन भी करिए। भगवान के नामों का आप संकीर्तन करिए। जिस नाम का आप जप कर रहे हैं उसी का एकांत में बैठकर थोड़ी देर आप संकीर्तन भी करिए। संकीर्तन से क्या होता है कि सभी पाप नष्ट होने लगते हैं बहुत शीघ्रता से, तो आपका जप में मन लगने लगेगा। आप करके कभी देखना। आप कम से कम 30 मिनट संकीर्तन करना झूम के, और उसके बाद फिर आप जप करना। फिर देखेंगे आपको जप में कितनी रुचि आती है, कितना आनंद आता है, क्योंकि संकीर्तन तत्काल पाप नष्ट करता है। इसलिए हम नाम जप, नाम संकीर्तन, ध्यान सहित नाम जप, ये साधनाएं अवश्य करते रहें, इनको छोड़ना नहीं है। ये ध्यान रखें। जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम नाम जप करते रहेंगे, ऐसा हमें भीतर से दृढ़ संकल्प लेना चाहिए।
देखिए, एक बार आपको पूर्ण विश्वास करना होगा भगवान पर, बिल्कुल अंधे की तरह। आप समझें, यही भगवान हमसे चाहते हैं कि एक बार आप उन पर अटूट विश्वास कर लें, साधना में लग जाएं, फिर आपको दिव्य अनुभव होने लगेंगे, भगवान की कृपा होने लगेगी, यहाँ तक कि भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा। बात ये है कि ठाकुर जी हमसे यही चाहते हैं कि हम श्रद्धा से, भाव से उनमें लग जाएं। बस आप वर्तमान समय में अधिक से अधिक भगवत भजन करिए और भीतर से यही इच्छा और कामना रखिए कि भगवान के भजन में ही हमारा मन लगे, भजन में हमें सुख आने लगे, हमें अपने उपास्य देव का अनुभव होने लगे। ये ऐसे पवित्र भाव हमारे भीतर होने चाहिए। देखिए, सांसारिक बाधाएं तो बनी ही रहेंगी, आप समझें। बहुत लोग कहते हैं जो भजन करते हैं उन पर बहुत बाधाएं आती हैं। अच्छा, जो भजन नहीं करते हैं क्या उन पर बाधाएं नहीं आती हैं? जो भजन करते हैं जब उन पर प्रतिकूलता आती है तब हमारी एक बात आप ध्यान रखें, जिस भी नाम को आपने जपा है वो सारे आपके रोग का, जो भी रोग का दर्द है, जो क्लेश है, वो हर लेगा। और जो साधक हैं वो हमारी इस बात को समझ रहे होंगे। आपको कोई क्लेश नहीं हो सकता, कोई भी शोक नहीं होगा जब भी कोई प्रतिकूलता आएगी। इसीलिए नाम जप अवश्य करिए। ये चेतन है, ये कोई जड़ नहीं है। आप समझें, ये कोई सांसारिक जड़ नाम नहीं है जो आप नाम ले रहे हैं उससे कुछ होगा नहीं। ये चेतन है, ये भगवत स्वरूप है। ये जैसे भगवान है ऐसे ही नाम है। नाम रूप लीला धाम, ये चार नहीं, ये चारों एक ही हैं। आप नाम को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे सब आ जाएंगे, आप निश्चित मानिए। जैसे डोर को खींचते रहिए, पतंग आपके हाथ में होगी, ऐसे ही आप नाम को जपते रहिए। नाम के बाद रूप, रूप के बाद लीला होने लगेगी, लीला के बाद धाम में आपका प्रवेश हो जाएगा। आप जपिए तो अविश्वास बिल्कुल ना कीजिए। ये जो अविश्वास है ये हमारे मन का ही है और कोई नहीं। और एक बात ध्यान रखें, बाहर से भी भजन में आपका कोई सहयोग नहीं करेगा। आप कितना भी भजन करते हो, दृढ़ता से रात दिन आप भजन करते हो, लोग आपको कुदृष्टि से ही देखेंगे। वो जल्दी आपका सम्मान नहीं करेंगे। प्रारंभ में बता रहा हूँ, क्यों? अभी आप कुछ गलत कर लेने लग जाएं तो आपकी लोकप्रियता बहुत हो जाएगी। लेकिन आप भजन कर रहे हैं, आप समझे हमारा कोई सहयोगी होगा, कोई भी सहयोगी नहीं होगा। सहयोगी हैं तो संतों के वचन हैं और आपके भजन का अनुभव है, आपके उपास्य देव हैं, यही आपका सहयोग देंगे और कोई सहयोग नहीं देगा। वो अपनी बातों से आपका भजन नष्ट करेगा, आपकी श्रद्धा कम करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो कर नहीं रहा है और उसका मन आपको भी भजन नहीं करने देगा। इसलिए हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना जो भजन से हमारे मन को हटाते हैं। हमें अधिक से अधिक भजन करना है, हमें नाम महिमा सुननी है और अधिक से अधिक जप करना है। हमें अपना काम बनाना है, ये ध्यान रखें। हमसे कोई न कोई पूर्व में गलती हुई है, इसलिए हमें फिर जन्म मिला है। भगवान ने हम पर विशेष कृपा की है कि हम नाम जप में लगे हैं, हमें सत्संग मिल रहा है। इसका हमें लाभ ले लेना चाहिए। हमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ना ज़्यादा भागदौड़ में पड़ना चाहिए। जहाँ भी हो वहाँ आप नाम रटने लग जाओ सच्चाई से। सच्चाई का मतलब है छल कपट नहीं। हम भगवान से कुछ ना चाहें, अगर हमारी इच्छा कामना भी है तो अपने जो जिन भी उपास्य देव का आप नाम जप कर रहे हैं उन्हीं से मांगें। वो पूरी करें तो भी जप करते रहें और वो ना पूरी करें तो भी आप जप करते रहिएगा। आप देखेंगे आपकी इच्छाएं कामनाएं स्वतः पूरी होने लगेंगी, स्वतः पूरी होने लगेंगी। निश्चित आपको सोचना नहीं पड़ेगा। भगवान नाम जप आपके अंतःकरण की सब स्थितियों को जानता है। आप कब क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये सब नाम भगवान को पता रहता है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप करें और कोई इस कलयुग में उपाय नहीं है, ये ध्यान रखें। आज का ऐसा आकर्षण है, ऐसा माहौल है कि हम उसमें फंस ही जाएंगे अगर हमारे जीव पर नाम जप
चल रहा है तो वो आपको निरंतर मुक्त करता रहेगा। निरंतर एक एक नाम आपको मुक्त कर रहा है। आप नाम जपते रहिए तो चित्त पर सांसारिक विषयों का संस्कार वो पड़ने नहीं देगा, बिगाड़ता रहेगा। जैसे आप देखें कोई शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो उसे बिगाड़ते हैं, ऐसे ही आप नाम जपिए। नाम जप आपके चित्त पर कोई प्रबल संस्कार नहीं पड़ने देगा, जिससे आपको दोबारा कोई दुख उठाना पड़े, दोबारा इस संसार में आना पड़े, जन्म मरण में पड़ना पड़े। ध्यान रखें, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करिए। जितना हो सके जीवा से निरंतर मशीन की तरह नाम रटिए, मन लगे या न लगे। थोड़ी देर अवश्य ध्यान के साथ जप करें, थोड़ी देर, जितनी देर आपका मन टिके। फिर आपको ऐसा स्वाद लगने लग जाएगा कि बिना ध्यान सहित नाम जप किए हुए आपको रुचेगा ही नहीं। एक बार इसे स्वाद लगने दीजिए। तो बहुत होश में, बहुत सजग हो के नाम जप करिए। और जिन लोगों के पास समय नहीं है वो चलते फिरते भी अभ्यास करें, समय को व्यर्थ ना करें। वो चलते फिरते जो आपका अभ्यास है तो आपका स्वतः चिंतन होने लगेगा, स्वतः ध्यान सहित जप होने लगेगा। आप जप करिए तो नाम जप साधना की सभी कमियां दूर कर देता है, सभी स्थितियां वो बना देता है। मैंने कहा नाम चेतन है, जड़ नहीं। तो जितने भी साधक हैं वो इस बात को अगर सुन रहे हैं तो अधिक से अधिक नाम जप करें, नाम को छोड़े ना। वर्तमान कोई भी परिस्थिति स्थिति हमारी हो उसकी तुलना हम नाम से ना करें, नहीं तो नाम में हमारी अश्रद्धा हो जाएगी। किसी साधक के साथ क्या हो रहा है, वो नाम जप कर रहा है, उसके आगे प्रतिकूलता है, उसकी भी तुलना अपने से ना करें। क्योंकि सबका स्वभाव अलग है, सबका अंतःकरण अलग है, सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान एक ही है और हम उन्हीं का नाम जप कर रहे हैं। तो हमें चिंता कोई नहीं करनी, हमें अपनी चिंता करनी है। हमारा कितना मन लगा, अपना विश्लेषण करिए, आप साधना में आगे निकलते चले जाएंगे। इसलिए जो भी साधक हैं जहाँ भी हैं अधिक से अधिक भगवान का नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।